नमस्कार। आज मैं विभा त्रिवेदी कक्षा 8 की नई दीपमणिका का पाठ 6 ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति पाठ की अनुवाद सहित आपको समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने, जिसका शीर्षक है ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। ईश्वर जो करता है, यत् करोति जो करता है, शोभनम करोति अच्छा करता है। इसमें विशेषण और विशेष्य पर आधारित ये कथा दी गई है। विशेषण अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें दो मित्रों की कहानी है, ध्यान से सुने। एकदा द्वे मित्रे निखिलः गौरवः च नगरं प्रति गच्छतः स्म। एकदा माने एक बार, द्वे मित्रे अर्थात दो मित्र हैं। तो मित्रम मित्रे मित्राणि, दो मित्र अर्थात द्वे में भी आपकी द्वितीय विभक्ति लगी है, आप अंडरलाइन करें और अर्थ लिखते भी जाएं। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव, चा माने और, चा आपका क्या है, अव्यय है, अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए, लिखिए अव्यय। निखिल और गौरव नगरम प्रति गच्छता स्म, नगरम प्रति नगर की ओर, प्रति माने ओर, और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगी है किसमें, नगरम में, इसको भी रेखांकित करें, गच्छता स्म। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जाते हैं, जाते थे, इसमें लगा है तो क्या हो जाएगा, थे। गच्छता आपका वर्तमान काल है, इसमें लगने से वो आपका भूतकाल हो गया। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जाते थे। निखिलः कृशः गौरवः च लंबः आसीत्। निखिल कृशा माने दुबला, गौरव लंबा आसीत लंबा था। निखिल दुबला और गौरव लंबा था। निखिला अवदत् गौरव त्वम् ईश्वर से परमो भक्तो असि। निखिला अवदत्, निखिल बोला, अवदत् भूतकाल का रूप है, वद धातु, रेखांकित करें। निखिल बोला, गौरव तुम ईश्वर के परम भक्त हो। भक्तो असि, भक्तो प्लस असि, इसमें आपकी पूर्व रूप संधि है, इसको भी लिख ले आप। परम अहम पश्यामि, परंतु मैं देखता हूँ। परम अहम, परम माँ में हलंत है, अहम इसलिए यहाँ पर हल संधि है। यद ईश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते। कि यत माने कि ईश्वरस्य रचना, ईश्वर की रचना सर्वथा सब प्रकार से त्रुटिपूर्णा वर्तते, त्रुटिपूर्ण है, कि ईश्वर की रचना सब प्रकार से त्रुटिपूर्ण है। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदानां कूष्मांडानां च लताः वर्तन्ते। इस मैदान में कालिंदानां कालिंदों की, कूष्मांडानां कूष्मांडों की लताएं हैं। ठीक है, इस मैदान में कालिंदों की और कूष्मांडों की लताएं हैं। एता लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति। एता लता, ये लताएं क्षीण और दुर्बल हैं, पतली हैं, जिनमें ये तरबूज और पेठा लगते हैं, वो लताएं दुर्बल है, पतली हैं और क्षीण हैं। स्थूलेषु वृक्षेषु सा जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति। स्थूलेषु वृक्षेषु मोटे वृक्षों पर, वृक्षेषु वृक्षों पर, स्थूलेषु में भी सप्तमी विभक्ति है, लिख लीजिए। जम्बू आदीनि, जम्बू कहते हैं जामुन को, जम्बू आदि, जामुन आदि फल उत्पन्न होते हैं। मोटे वृक्षों में, बड़े वृक्षों में जम्बू आदि, जामुन आदि के फल उत्पन्न होते हैं। आश्चर्यमिदं, यह आश्चर्य है।
क्या आश्चर्य है कि बड़े वृक्षों पर जामुन आदि फल लगते हैं और पतली लताओं वाले वृक्षों पर जम्बू व आपके पेठा और तरबूज जैसे फल लगते हैं। ये आश्चर्य का विषय, आश्चर्य में धन, यह आश्चर्य है। दोषदर्शी सह निखिलः शिरसा खलबाटा आसीत। दोषदर्शी दोष देखने वाला, सह निखिला वह निखिल, शिरसा खलबाटा सिर से टकला था। शिरसा में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। इसमें आपका उपपद विभक्ति लगी है। येनांग विकारा, जिसका कोई अंग विकृत हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। दोष देखने वाला वह निखिल सर से टकला था। सूर्यातपेन पीड़िता सह मित्रम अवदत्। मित्र सूर्यातपेन, सूर्य धन आतपेन, इसमें संधि है, दीर्घ स्वर संधि। सूर्य के ताप से पीड़ित वह मित्रम अवदत्, मित्र से बोला। मित्रम अवदत्, मित्रम में द्वितीय विभक्ति, जिससे कुछ मांगा, पूछा या कहा जाए उसमें आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। सूर्य के ताप से पीड़ित वो उसने मित्र से कहा। एषा हरितः विशाला च वृक्षः अस्ति। यह हरे और विशाल वृक्ष है। वृक्षमधः विश्रामं कुर्याओ। वृक्षमधः वृक्ष के नीचे, विश्रामं कुर्याओ विश्राम करते हैं। वृक्ष के नीचे विश्राम कर। यावत् स वृक्षम अधः अगच्छत्। यावत् जैसे ही वह वृक्षमधः वृक्ष के नीचे गया, जैसे ही वो वृक्ष के नीचे, अगच्छत माने पहुंचा, गया। तावत् एव खलवाटस्य शिरसि एकम आम्र फलम अपतत। तावत् एव, तावत् धन एव व्यंजन संधि, ता की जगह पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर ता था दा। तावत् एव खलवाटस्य शिरसि, टकले के सिर पर, एकम आम्र फलम अपतत, एक आम का फल, अपतत माने गिरा। तभी गंजे के सिर पर एक आम का फल गिरा। सह पीड़िया उच्चई अवदत्। वो पीड़ा से, पीड़िया तृतीया विभक्ति, उच्चई जोर से, अवदत् माने बोला, हा हरे। शिरसी वज्रपातो अभवत। शिरसी माने सिर पर, वज्रपातो अभवत वज्रपात हो गया। अभवत वज्रपातो प्लस अभवत पूर्व रूप संधि, इसको रेखांकित करिए। सिर पर वज्रपात हो गया। पुनः च तस्य मुखात् निःसृतम प्रभो। पुनः और पुनः उसके मुख से निकला, हे प्रभु। प्रभु के बाद में क्या लगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो हे प्रभु। पुनः उसके मुख से निकला, हे प्रभु। तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति। तव रचना, तुम्हारी रचना सब प्रकार से दोषहीन है, दोष रहित है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयुः। यदि कदाचित माने कभी, इस वृक्ष पर, कालिंदानि माने कद्दू आदि के बड़े फल होने चाहिए, तो तर्हि मम शिरा खंडशः भवेत्। तब मेरे सिर के टुकड़े हो जाते, तब मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। नूनम अहम मूर्खः निर्बुद्धि च अस्मि। निश्चय ही, नूनम माने निश्चय ही, नूनम क्या है? अव्यय है। नूनम निश्चय ही मैं मूर्ख और निर्बुद्धि हूँ, बुद्धिहीन हूँ। अस्मि माने हूँ। अहम है, अहम की जगह आपका उत्तम पुरुष की क्रिया लगी है, अहम आवाम वयम, और अस्मि स्व स्म, अस्मि आपका उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा है अहम के साथ में। इसको जरूर ध्यान रखें बच्चों। सत्यमेव अस्ति यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। सत्य ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है।
सत्यम एव, सत्यम और प्लस एव, इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। सत्य ही है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तदा गौरव औदत, तब गौरव बोला, सत्यमिदम यत् ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति। यह सत्य है, सत्यमिदम सत्य है यह कि ईश्वर की रचना सर्वथा सब प्रकार से निर्दोष है। यह सत्य है कि ईश्वर की सब रचना निर्दोष है। अज्ञान कारणात, अज्ञान के कारण से, अज्ञानतावश भी कह सकते हैं इसको। वयम तस्य महत्वम अवगंतुम असमर्था, वयम माने हम सब, तस्य महत्वम उसके महत्व को, अवगंतुम, अव उपसर्ग है, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है, रेखांकित करें। अव उपसर्ग गम धातु तुमुन प्रत्यय, अवगंतुम माने जानने के लिए, असमर्था माने असमर्थ है। हम सब उसके महत्व को जानने के लिए असमर्थ है। आप सभी लोग इसके अनुवाद को भली प्रकार समझ गए होंगे। रेखांकित किए हुए चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को आप कॉपी में लिख ले, लिख करके ये व्याकरणिक टिप्पणियां हैं उसको समझ ले, और समझ करके इसके आगे के प्रश्नोत्तर और उनके बारे में समझने की प्रयास करें। स्वतः इसके प्रश्नोत्तरों को हल करें, और जहाँ कोई परेशानी होती है आप मुझ कमेंट में लिख दें, और पुनः मैं आपको इसको बता सकती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको पुनः अन्य पाठों की भी जानकारी अच्छी भली प्रकार दे पाऊँ। धन्यवाद।